नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेसो में आपका स्वागत है। आपने मुझे पहले भी कई YouTube वीडियो में देखा होगा। मेरा नाम प्रवीण खेतान है और पिछले 10 सालों से मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये मेरा प्रिविलेज है कि मुझे एक्सप्रेसो ने इनवाइट किया आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज़ बनाने का, जिसमें हम 10 मिनट की वीडियो में 10-10 मिनट की 10 वीडियो बनाएंगे और उसमें इंट्राडे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि इंट्राडे का बेसिक से लेके इंट्राडे का एडवांस तक, जिसमें हम कई तरह की स्ट्रैटेजीज सीखेंगे और इसके अलावा क्या उसमें रिस्क है और क्या बेनिफिट है और कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करें, सब कुछ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो अगर हम बात करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है बाय डेफिनेशन, देखिए, अगर आप अपनी पोजीशन कुछ बनाते हैं, आज के दिन में आपने बाय किया और शाम तक सोने से पहले या मार्केट क्लोज होने से पहले उसको सेल ऑफ कर दिया, तो वो इंट्राडे ट्रेड कही जाती है। यानी कि व्हेन वी स्क्वायर ऑफ आवर ट्रेड विद इन सेम डे, इट इज इंट्राडे ट्रेड। कैसे की जाती है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मान लेते हैं कि हमारी टाइमलाइन है और इसमें हमारा मार्केट खुलता है सुबह 9:15 बजे और मार्केट हमारा बंद होता है, मान के चलते हैं, शाम को 3:30 बजे तक। बट हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो होती है 3:15 बजे तक, ठीक है। तो इस पीरियड में आप कभी भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, बट आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। इन केस अगर आपने पोजीशन क्लोज नहीं करी, आपने सेल किया और बाय करके पोजीशन क्लोज नहीं करी, इंट्राडे का 3:15 बजे का टाइम आ गया, तो पोजीशन आपकी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो जो हमारा ऑटो स्क्वायर ऑफ फीचर है, यानी कि अगर आप ट्रेड करना भूल जाते हैं, पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, तो आपको ब्रोकरेज नहीं देनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितनी तरह की पोजीशंस हम इंट्राडे में ले सकते हैं, हम इंट्राडे में जनरली 2 पोजीशंस लेते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो इस इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपए पे कोई शेयर बाय किया, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लेग, यानी कि सबसे पहले आपने बाय किया, बाद में आपने प्राइस बढ़ने पे 102 रुपए होने पे इसको बेच दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लेग। अब यहां पे जब बेचते हैं, आप सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, तो आपको 2 रुपए का यहां पे प्रॉफिट आता है। बट मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारी एनालिसिस गलत हो गई, हमने 100 रुपए पे वो शेयर खरीदा और प्राइस घट गया थोड़ी देर बाद, हमें मजबूरी में 97 पे उसको बेचना पड़ा, तो इस सिचुएशन में हमारा लॉस 3 रुपए हुआ। तो जो हमारा सेकेंड लेग है, ठीक है, उसमें हमने प्रॉफिट जब बुक किया या लॉस बुक किया, हमें पता चला कि लॉस हो गया है, तो सेकेंड लेग की ब्रोकरेज आपसे एक्सप्रेसो नहीं लेगा। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं, जो दूसरी पोजीशन है, वो कैसे करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने पहले सेल किया 100 रुपीज पे, उसके बाद आपने डिसाइड किया बाय करने का 98 पे। तो आपने ये पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि आपको ये लगा कि आने वाले टाइम में थोड़ी देर बाद प्राइस घटेगा। तो जब आप बेरिश होते हैं तो आप पहले सेल करते हैं और फिर बाद में आप पोजीशन को बाय करके स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट लेग हुआ सेल, सेकेंड लेग हुआ बाय। तो यहां पे आपकी क्या प्रॉफिट हुई, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट आया। और अगर हम बात करें इसमें कि आपकी एनालिसिस अगर गलत हो गई, प्राइस नीचे जाने के बजाय बुलिश हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा, बिल्कुल आपने सही समझा, नुकसान हो जाएगा, तो यहां पे आपका लॉस होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लॉस के सिचुएशन में सेकेंड लेग की ब्रोकरेज एक्सप्रेसो आपसे नहीं लेता है। अब समझते हैं मार्जिन और लिवरेज को। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एनटीपीसी का एक शेयर है जो कि 120 रुपए पर शेयर पे बिक रहा है और आपने बाय किए 10 शेयर्स, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 1200 शेयर्स। इंट्राडे मार्जिन आपका है, मान लेते हैं 20%, और आपने टोटल पे करना है 20% के हिसाब से 240 रुपया मात्र इंट्राडे में। अगर आप डिलीवरी लेंगे तो पूरे 1200 देने पड़ेंगे, इंट्राडे में आपको सिर्फ 20% यानी कि 240 रुपये देने पड़े। तो इसे हम बोलते हैं MIS या मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडे स्क्वायर ऑफ।
अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है लिवरेज का। तो हमने 20% मार्जिन देके ट्रेड किया, तो हमें कितने टाइम्स का एक्चुअल में लिवरेज मिल रहा है। सो लिवरेज कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिट, कि आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है। तो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्जिन इज योर लिवरेज। तो यहाँ पे हमारी लिवरेज है तकरीबन 1200 डिवाइडेड बाय 240, यानी कि 5 टाइम्स का हमारे पास लिवरेज है। यानी कि अगर 1% प्राइस बढ़ेगा तो आपको 5% का मुनाफा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम इंट्राडे में कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए पुराने एग्जाम्पल कोई कैरी करते हैं कि 120 रुपये में आपने शेयर खरीदा और इसके बाद इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है और फिर आप प्रॉफिट बनाते हैं। तो टोटल वैल्यू इसकी 1200 रुपये हो गई और आपने मार्जिन 240 रुपये दे दिया। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि इसका प्राइस बढ़ गया, 122 रुपये हो गया। तो आपने सोचा कि स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, तो आपने सेल किया और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। प्रॉफिट आपका आया 2 रुपीज़ पर शेयर, टोटल प्रॉफिट आया 20 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था, आपने एक्चुअल रिटर्न क्या लिया। ठीक है, तो एक्चुअल रिटर्न की बात करें तो हमारा जो रिटर्न आया यहाँ पे तकरीबन 8.5% का, यानी कि 8.33% का हमारा रिटर्न आया। दैट इज ब्यूटीफुल। प्राइस आपका सिर्फ 1.6% के आसपास बढ़ा, बट आपका रिटर्न लगभग 5 गुना ज्यादा आया। तो ये आपको इसमें फायदा आ रहा है इंट्राडे में। बट ध्यान से समझिएगा, अगर प्राइस 2 रुपये नीचे गिर जाता तो क्या होता, आपको 8.33% का लॉस हो जाता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है नो डाउट काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बट उतना ही रिस्की होता है। इसीलिए एक्सप्रेसो ने आपके लिए ये एजुकेशनल सीरीज जो है वो लॉन्च करी, ताकि आप पढ़े समझे और ध्यान से ट्रेडिंग करें। आगे हम समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको लेकर लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। देखिए, मार्क टू मार्केट क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम योर एंड इन केस you are looking at losses that are not booked, or same obligation from exchange to pay the profit in case profit not booked। मतलब देखिए, ये एक तरह से नोशनल प्रॉफिट या लॉस है। आपने कोई शेयर खरीदा, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि शेयर्स के दाम बढ़ गए। तो जब तक आप शेयर्स को बेचोगे नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं होगा, तब तक वो बुक प्रॉफिट नहीं है। बट जितना आपका वैल्यू बढ़ा हुआ है वो आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट होता है। देखिए, ये टर्म जो है हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज करते हैं। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जब सीरीज आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे इस टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने फ्यूचर एंड टर्म्स में भी। हम इंट्राडे के कंटेक्स्ट में इसको समझते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि एनटीपीसी का 120 रुपये में आपने शेयर खरीदा, 10 रुपये टोटल 10 शेयर्स खरीदे और टोटल वैल्यू हमारी हो गई 1200 रुपये। आपने 240 रुपये इंट्राडे मार्जिन दिया, आपकी पोजीशन बन गई। करंट मार्केट प्राइस जो है हमारा 120 रुपये अगर चला गया, 120 से बढ़ के 121 रुपये चला गया, सॉरी, अगर 121 रुपये चला गया तो क्या होगा, आपका 1 रुपये का मार्किंग टू मार्केट प्रॉफिट होगा पर शेयर। टोटल 10 शेयर्स पे 10 रुपये का आपका जो है टोटल मार्किंग टू मार्केट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इन केस उल्टा हुआ, प्राइस नीचे चला गया तो क्या होगा, आपका मार्किंग टू मार्केट जो लॉस होगा वो तकरीबन 20 रुपये का आएगा। तो ये आपका बुक्ड नहीं है, ये रियलाइज्ड नहीं है। जब तक आप शेयर्स बेचोगे नहीं, पोजीशन क्लोज नहीं करोगे, तब तक बुक्ड नहीं है। हो सकता है कि अभी नुकसान दिखा रहा हो 2 रुपये का, 1 घंटे तक उसका प्राइस फिर से वापस बढ़ जाए। तो जब तक बुक्ड नहीं होगा तब तक वो M2M है। आगे मैं लाइव एग्जाम्पल में भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर साथ साथ में लिमिट ऑर्डर, ये 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जो है जो भी बेस्ट अवेलेबल सेलर का प्राइस है उस पे खरीद रहे हैं, यानी कि जो सबसे सस्ता प्राइस बिक रहा है, सेलर बेच रहा है कोई, उस रेट पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि मैंने अपना रेट दे दिया, अब इसी पे ट्रेड होगा तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तो ये मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इसके अलावा शेयर खाने को और अच्छा फीचर देता है, दैट इज कॉल्ड MIS प्लस। उसमें क्या होता है, उसमें आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर कैसे आप लगाते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, इसको हम आगे सीरीज में समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी तो आप एक्सप्रेसो को सब्सक्राइब करें, माई एक्सप्रेसो को,
मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं कि भाई आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखनी है, ठीक है। और कुछ भी जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ माई एक्सप्रेसो चैनल को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और एक बहुत अच्छा जो हमने स्टेप लिया है एक्सप्रेसो ने, उसको हम सफल बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।